Hey everyone, welcome to Spillby. Let's talk about Kareena. Why she gets called out for her attitude. तो बीच में if you remember I spoke about her कि how she was getting age shamed by people on internet due to her wrinkles that was visible during Alia and Ranveer's wedding. तभी I defended her क्योंकि what was happening that was completely wrong. But then for some reason मैंने ऐसे कई comments देखे which were against Kareena only. Generally ऐसा नहीं होता like ये vibe आप दूसरे celebrities को देते हुए दिखाई नहीं दिए हो. पर in Kareena's case there were some comments where you said कि she is getting treated by people the same way she treats other celebrities. So no need of defending her. देन कुछ लोगों ने बोला कि वो भी दूसरों को एज शेम कर चुकी है तो वाई वी शुड फील बैड फॉर हर जब उसके साथ ये हो रहा है. बट देन देयर वाज दिस कमेंट जहाँ पे इट वाज मेंशन कि करीना को तो सिर्फ उसके व्रिंकल्स के लिए बोला गया पर करीना ने खुद बिपाशा के रंग पे बात किया है. शी कॉल्ड हर काली बिल्ली. अभी सिर्फ एक कमेंट ये होता ना तो आई वुड हैव इग्नोर्ड हर पर मेनी पीपल सेड द सेम स्टेटमेंट कि ऐसा उसने बोला है. एंड आई नो कि करीना अपने पुराने इंटरव्यूज में काफी ब्लंट रही है पर आई डिड नॉट नो दैट उसने बिपाशा को ऐसा कुछ बोला है. एंड अभी का ना टाइम अलग है. देयर आर कैमराज एवरीवेयर सो इन अ वे सेलिब्रिटीज क्या करते हैं क्या बोलते हैं एवरीथिंग गेट्स डॉक्यूमेंटेड. पर 2000 के टाइम में ऐसा नहीं था. कई चीजें सेलिब्रिटीज एक एक इंटरव्यू में बोल के निकल जाते थे जो इतना डॉक्यूमेंट नहीं होता था. अभी समझो आज किसने ऐसा कुछ डेरोगेटरी कमेंट मार दिया या बिलो द बेल्ट कमेंट किया तो सब जगह दैट सेलिब्रिटी विल बी कॉल्ड आउट फॉर बीइंग रॉन्ग. एवरीवन विल गिव देयर ओपिनियन अगेंस्ट दैट सेलिब्रिटी क्योंकि हर जगह लूप में बैक टू बैक वो क्लिप प्ले होता हुआ दिखाई देगा. पर 10-20 ईयर्स बैक ऐसा नहीं होता था. टीवी पे आते थे इंटरव्यूज किसने देख लिया तो ठीक है नहीं तो ऐसा कुछ भी मीन चीजें बोल के सेलिब्रिटीज निकल जाते थे. उनके डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स भी स्लाइड हो जाते. नो वन यूज्ड टू कॉल देम आउट क्योंकि आज की तरह लोगों के पास वो टाइम पे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जहाँ पे वो साथ में आके गलत चीजों को पॉइंट आउट कर पाए. इसलिए इफ यू सी पुराने इंटरव्यूज में आपको मेजॉरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज ब्लंट दिखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो फिल्टर, क्योंकि उनको किस बात का डर नहीं था कि अगर ये बोलेंगे तो लोग ऐसा रिएक्ट करेंगे. फिर जब आई वाज सर्चिंग फॉर दैट करीना's क्लिप तब आई कुडंट फाइंड एनी क्लिप्स दैट शोड कि करीना ने ऐसा कुछ बोला है बिपाशा के अगेंस्ट. इसलिए आई वेंट थ्रू देयर इंटरव्यूज. बिफोर गोइंग इनटू दैट लेट मी गिव यू अ बेस ऑफ व्हाट हैपेंड. अजनबी करके एक मूवी आ रहा था इफ यू रिमेंबर. करीना, बिपाशा, अक्षय एंड बॉबी सब थे उसमें. ये कुछ 2001 में रिलीज हुआ था. एंड ये फिल्म के शूटिंग के दौरान करीना के जो डिजाइनर थे ना उन्होंने बिपाशा की भी थोड़ी ड्रेसेस में मदद की, आउटफिट्स चूज करने में वगैरह. पर वो डिजाइनर ने ऐसा करने से पहले करीना से परमिशन नहीं लिया. इस पे करीना गॉट वेरी एंग्री कि बिना मुझसे पूछे हाउ कैन ही हेल्प हो. इसलिए वो गई बिपाशा से लड़ने एंड दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में सेट्स पे ही काफी लड़ाई हो गई. एंड ड्यूरिंग दिस आर्ग्यूमेंट जो भी वहाँ प्रेजेंट था उन्होंने बाहर आके फिर ये बोला कि करीना कॉल्ड बिपाशा काली बिल्ली एंड लेटर इवन स्लैप्ड हर. अभी इन दिस सिनेरियो डू नॉट एक्सपेक्ट कि अगर ये हुआ भी होगा तो कोई सेलिब्रिटी सामने से आके अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा एंड ये बोलेगा कि हाँ मैंने उसको स्लैप किया. नो वन विल डू दैट. सो नो वन नोज कि ये एक्चुअल में हुआ था कि नहीं क्योंकि करीना डिनाइड दिस. पर इसके बाद जो इंटरव्यूज हुए हैं ना वो डॉक्यूमेंटेड है. बिपाशा और करीना के स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो उससे समझ आता है कि सेट्स पे इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था. सो उसी साल के फिल्म फेयर के दौरान बिपाशा को इंटरव्यू करते वक्त करीना के बारे में पूछा गया. तब बिपाशा सेड कि वो वापस उसके साथ काम नहीं करेगी. एंड देन उसके बाद शी इवन सेड आई थिंक दिस इज अ केस ऑफ मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. There were never any problems with me. She had some problems with the designer. I don't know why I was pulled into it. It was quite childish. फिर बिपाशा ने ये भी बताया कि करीना ने उसके लिए काफी ऐसे वर्ड्स यूज किए विच वॉज डिसरिस्पेक्टफुल. उसके बाद 2002 के फिल्म फेयर के दौरान जब करीना वाज आस्क्ड कि बिपाशा ने जो अपने इंटरव्यूज में बोला है उस पर व्हाट यू हैव टू से, तब शी सेड she just doesn't seem to have any confidence in her own talent. In a 4-page interview, she spoke about me for 3 pages. Why not talk about your work? I think her only claim to fame is that she fought with me during Ajnabi over dress designer Vikram. She has given statements that I called her uncharitable names. Now that is a figment of her imagination. In short, यहाँ करीना ने डिनाई किया कि उसने कुछ ऐसा बोला है और ये सिर्फ बिपाशा का इमेजिनेशन है. दिस वॉज हर स्टेटमेंट. अभी उस वक्त पे ना करीना बिपाशा की सीनियर थी, ज्यादा नहीं बट 1 साल सीनियर थी क्योंकि करीना ने 2000 में डेब्यू किया था और बिपाशा ने 2001 में. अजनबी वॉज हर फर्स्ट फिल्म. कहीं ना कहीं ये कैट फाइट के बाद करीना वाजंट अफेक्टेड इतना जितना बिपाशा हुई क्योंकि पहली फिल्म के बाद ही बिपाशा वाज पोर्ट्रेड एज इफ वो अपने को एक्टर्स से लड़ती है. ये झगड़े के बाद बिपाशा के बॉयफ्रेंड जॉन एंड करीना भी इन अ वे एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते थे. Rani as an actress would get a 9 on 10 from me. Kareena definitely as an actress would get 8, 8.5 on 10. Kareena probably a 6 on 10. I'd probably give Rani a 6.5 on 10. Better actress. I have something to say which I genuinely want because I'm really honest. I still do feel that John was a bit Unfair to conscious you? because of his girlfriend. I have to say that. That's what I felt there, so I'm saying. And his girlfriend is?
I don't know, but whatever it is, but I just felt that. So I thought he was a bit mean to me, so that's it. But Yes, and No, so but I clearly- didn't think John was partial. that's Oh, because because he kept taking you up because you're No, but then- Bengali and his girlfriend's Bengali, and he kept bringing me apart and giving me like No, a no, 6 John and is really 6.5. sweet. No, एंड ये इंसिडेंस क्योंकि सिर्फ वर्ड्स वाया बाहर आया था तो नो वन नोज वेदर इट इज ट्रू और नॉट बट इफ दिस हैज हैपेंड देन ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग बट देन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि करीना तभी कुछ 21 ईयर्स की होगी आई एम नॉट सेइंग हियर कि जस्ट बिकॉज कोई यंग है तो ऐसी बातें बोल सकता है नहीं इंस्टेड यहाँ मेरा पॉइंट ये है कि विद टाइम पीपल चेंज they grow, so you can't just hold on to a single statement of the past. And इस वजह से I went through Karina's recent interviews to see that whether Karina अभी भी ऐसे ही वाइब देती है कि नहीं. एक तो मैंने वो कैरी मिनाटी वाला इंटरव्यू देखा जो काफ़ी फेमस हुआ था जहाँ करीना वॉज इंटरव्यूइंग हिम एंड इन अ वे सेड दैट शी डजंट नो हिम एंड सिर्फ उसका नाम उसने सुना है. जबकि आई फील इट इज़ अ बेसिक कर्टेसी कि अगर आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो तो प्रायर हैंड ये आप देख लो कि कौन है वो पर्सन. एंड ये ऑलमोस्ट सब करते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट. आगे वाला सेलिब्रिटी बहुत फेमस हो या कम फेमस हो इट डजंट मैटर. फिर उसके बाद आई सॉ अरबाज खान के साथ जो इंटरव्यू हुआ था वो वाला जहाँ पे शी वाज आस्क्ड कि मोस्ट इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी ऑन सोशल मीडिया आपको कौन लगता है. तब शी आंसर्ड कि नन ऑफ द इंडियन सेलिब्रिटीज आर इंटरेस्टिंग. Who's the most interesting person on social media according to you? None of the Indian celebrities, at least. Because I don't know. I think they're just like, you know. You feel they're boring. Yeah, everybody is just everything's putting the their same. own pictures. क्वेश्चन वैसे इंडियन सेलिब्रिटीज पे नहीं था. शी मेड इट अबाउट इंडियन सेलिब्रिटीज एंड उसके बाद उसने काफी जेनरिक स्टेटमेंट मारा कि इंडियन सेलिब्रिटीज इतने इंटरेस्टिंग नहीं है. अंडरस्टैंड दिस कि हमारी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इस वजह से इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के हाईएस्ट यूजर्स इंडिया से होते हैं. कुछ 230 मिलियन यूजर्स इंडिया से है. इनमें से पकड़ लो 1 मिलियन यूजर भी सेलिब्रिटी हुआ एंड बहुत कम पकड़ा है मैंने. इससे ज्यादा ही होंगे. मैंने तो 230 मिलियन का 1% से भी कम यूजर कंसिडर किया. तो जस्ट सेइंग कि चलो पकड़ लो कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे 1 मिलियन सेलिब्रिटीज है तो इसके आधे भी क्या करते हैं ये करीना ने कभी देखा भी नहीं होगा. जस्ट 2-3 पेजेस पे जाके फिर ये कंक्लूड करना कि सारे इंडियन सेलिब्रिटीज आर बोरिंग, इतने फन नहीं है, दैट डजंट मेक सेंस. ये तो ऐसा हुआ कि फॉरेनर्स इतने इंडियन डिशेस में से सिर्फ नान मंगाते हैं और उसे ऐसे ही खा जाते हैं विदाउट एनी मसाला एंड फिर दे से कि पूरा इंडियन क्विजीन ही टेस्टलेस है तो दैट वोंट मेक सेंस. एंड आई एम नॉट जोकिंग. आई हैव सीन सो मेनी फॉरेनर्स ईटिंग नान ऐसे ही ड्राई. उन्हें पता नहीं होता कैसे खाना रहता है तो उनका भी गलती नहीं है. एंड देन कमेंट्स में जाके एवरीवन राइट्स कि भाई गलत खा रहा है, मसाला भी चाहिए एंड देन दे अंडरस्टैंड कि कैसे खाना है. पर पॉइंट हियर इज अभी आपको समझा होगा कि किस सेंस में जेनरिक स्टेटमेंट आई एम सेइंग. एंड आई हैव सीन दिस इन करीना कि शी हेजिटेट्स टू अप्रिशिएट अदर सेलिब्रिटीज ओपनली लाइक शी हार्डली प्रेजेस अदर एक्ट्रेसेस ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म. एंड ये हेजिटेशन क्लियरली दिखता है. व्हेन इट केम टू प्रियंका तब कई बार इंटरव्यूज में करीना को उसके बारे में पूछा गया था. तब यू कुड सी दैट शी वुड नेवर रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि प्रियंका हॉलीवुड में एक अपनी आइडेंटिटी बना चुकी है एंड काफी वहाँ फेमस है. इंस्टेड करीना का जवाब ये होता था कि अब्रॉड में काम करो या यहाँ पे एक ही बात है. इट्स लाइक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन स्पीच नो वन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हर बट जस्ट स्मॉल स्टेटमेंट्स लाइक या शी इज डूइंग गुड और समथिंग लाइक दैट ये तो कोई भी एक्सपेक्ट करता है. Even similar thing happened with Aishwarya. Like heroine ये मूवी पहले ऐश्वर्या को ऑफर हुई थी एंड बिकॉज शूटिंग के वक्त शी गॉट टू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट तब शी हैड टू लीव द फिल्म. जिसके बाद हीरोइन करीना को ऑफर हुई एंड शी सेड यस. तब इंटरव्यूज के दौरान करीना को ये पूछा जाता कि ऐश्वर्या वाज डूइंग दिस फिल्म एंड नाउ यू आर डूइंग दिस तो व्हाट यू हैव टू से. सो उस दौरान करीना मेड अ स्टेटमेंट जो सिमिलर लगा सोनम के स्टेटमेंट से. सिर्फ करीना ने सोनम जैसा डायरेक्टली आंटी वर्ड यूज नहीं किया. तो करीना ने उस वक्त बोला था कि इट इज़ वेरी अनफेयर टू कंपेयर अस, वी आर फ्रॉम 2 डिफरेंट जनरेशंस. एंड ये जब इंटरव्यू बाहर आया तब ऐश्वर्या के फैंस को ये पसंद नहीं आया एंड दे डिफेंडेड हर बाय सेइंग दैट कि दूसरी जनरेशन से वो कैसी हुई. ऐश्वर्या जस्ट 6 साल बड़ी है करीना से तो जनरेशन का बात कहाँ से आया यहाँ. एंड ये सारे इंटरव्यूज़ का रेफरेंस मुझे आपके कॉमेंट्स के बाया मिला है जहाँ यू वर टेलिंग इफ यू सी दिस इंटरव्यू देन शी हैज सेड दिस अबाउट अदर्स एंड इस वजह से आई वेंट एंड सॉ दैट एंड मोस्ट ऑफ देम वर ट्रू. तो आई गेस ये सब देखने के बाद ऑडियंस का एक परसेप्शन बन गया है दैट शी इज नॉट सो स्वीट. बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इज वन थिंग, बीइंग मीन इज अनदर. विद्या बालन को भी लेके शी सेड समथिंग ऑन कॉफी विद करण व्हेन शी वाज आस्क्ड कि इफ यू वेक अप एज विद्या बालन हाउ विल यू फील. तब करीना ने आंसर दिया आई विल फील डर्टी एंड देन शी ओनली एडमिटेड कि मेरे तरफ से ये थोड़ा मीन हो गया. अभी वो स्टेटमेंट डर्टी पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में था या इट वाज समथिंग एल्स नो वन नोस. पर हाँ विद्या एंड करीना भी एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ शाहिद कपूर. तब ये बोला जाता था कि दोनों शाहिद कपूर को डेट कर चुकी है एंड कहीं ना कहीं करीना एंड शाहिद का तब ब्रेकअप हुआ जब शाहिद विद्या बालन के साथ शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म के लिए. तो इस वजह से ये 2 एक्ट्रेसेस में कभी बनी नहीं. पर हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज सम सेलिब्रिटीज मेक सच स्टेटमेंट्स तो ऑडियंस को हक मिल जाता है उन्हें हर बात पे ट्रोल करने का. देन फर्क क्या रह जाएगा इफ वी ऑल्सो डू द सेम थिंग. यू नो आई समवेयर अडोर्ड हर मेनी ईयर्स बैक बट अभी ओवर द ईयर्स जैसे जैसे उसके एक इंटरव्यूज में देखती आ रही हो वो लाइकिंग कहीं ना कहीं थोड़ा कम होते जा रहा है.
पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि I will age shame her just because she has been making such statements. Your values shouldn't change based on whom you're dealing with. इतना shaky values you can't have. And अभी eventually I have understood that not everyone is sweet, you know. सबका personality is different. कुछ sweet होते हैं, कुछ kind होते हैं, कुछ arrogant होते हैं, कुछ rude होते हैं, कुछ बेवजह disrespectful होते हैं. Everyone has their own different attitudes. Some are approachable and some are not. And मुझे ऐसा लगता है कि Kareena seems to be a part of later category. So yeah, that's it. Do let me know what is your take on Kareena. And वो जो उनका statement था about Indian celebrities कि वो लोग बिल्कुल interesting